2017 के बजट से क्या चाहे महिलाएं? बजट ऐसे बनाए कि सबको अफोर्डेबल और सबको उससे फायदा हो। देश के बजट से जुड़ा किचन का बजट। पहली बार 2017 के आम बजट के बड़े संभावित ऐलान। $50,000 से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन पर लग सकता है टैक्स। अभी नोटबंदी के बाद जो महंगाई बढ़ी है, तो इसका सॉल्यूशन हमें चाहिए सरकार से कि इसको अगर कर रहे हैं तो सारी चीजों को सॉल्यूशन। तो क्या शॉपिंग होगी और महंगी? सजना संवरना तो हमें है ही है, उसके बिना तो हम चल ही नहीं सकते एक मिनट भी। लेकिन इसलिए मतलब रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कम से कम मेकअप के सामान को थोड़ा सा सस्ता किया जाए। मैं चाहती हूँ कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में अलग से कुछ बजट बने। 8 लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है टैक्स फ्री। नौकरी पेशा परिवार के लिए कैसे होगी ये फायदे की बात। 3% तक बढ़ सकता है सर्विस टैक्स। तो क्या बाहर खाना पीना होगा और कम? 2017 के बजट में चीनी हो सकती है सस्ती। कैसे पड़ेगा आपके किचन के बजट पर असर? जी न्यूज पर आपको बजट की हर छोटी बड़ी बात साफ साफ समझ में आएगी। क्या 2017 के बजट से कम होगा परिवार के बजट का बोझ, या घर की होम मिनिस्टर को आगे भी करनी होगी रोजमर्रा के सामान को लेकर माथापच्ची? जानिए हमारी इस महा कवरेज में। तो आपके घर का जो बजट है वो सुधरेगा या फिर बिगड़ेगा? हर किसी के जहन में आज यही सवाल, और सबसे ज्यादा महिलाओं को चिंता है, क्योंकि घर के रोजमर्रा के जरूरत के सामान को खरीदने की जो माथापच्ची है वो एक गृहिणी को ही करनी पड़ती है। ऐसे में क्या है वित्त मंत्री से एक हाउस वाइफ की गुजारिश? आइए सबसे पहले इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। घर के रोजमर्रा के सामान की माथापच्ची ने महिलाओं को परेशान कर दिया है। हमारे साथ इसी तरह अपने घर का राशन की खरीदारी के लिए 2 महिलाएं हैं। आपका नाम बताइए। सुरभि नाम है मेरा। अच्छा जी तो मैम। आपके घर में कितने मेंबर्स हैं? मैम मेरे घर में मैं और मेरे मम्मी पापा हैं। अच्छा हाँ जी। क्या क्या लेने आए हो और क्या अब तक लिया है आपने? अभी तो इतना ज़्यादा नहीं लिया है, मम्मी ऑलरेडी ले चुकी थी राशन, लेकिन उन्होंने मुझे कॉल करके बोला था कि थोड़ा बहुत जो चीज़ें कम हैं अभी घर पे जो ख़त्म होने वाली हैं, तो वो चीज़ लेने आई थी मैं। अभी इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी है। अभी आप चेक कर सकते हो, जैसे मैंने अभी चीनी ली है, क्योंकि मेरे बजट के अकॉर्डिंग अभी मैं इतनी ले सकती हूँ, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही ली है। अब जब बजट आने वाला है तो खाने पीने की चीजें सस्ती हो जाए, यही है गुहार। मैं तो यही चाहूँगी कि जो रेट है, कम से कम जो बेसिक नीड्स हैं, मतलब जैसे दाल हो गई, वो हर किसी के घर पे बनती है, तो उसके अमाउंट तो थोड़ा सा कम ही होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो अरहर दाल हो गई, चने हो गए, राजमा हो गए, ये नॉर्मली हर किसी के में रहता है। कई बार दाम मन मारने के लिए भी मजबूर कर देते हैं। कि यहाँ आप दालें छांट रही थी, तो आप बताएंगे हमें कैसे आपने छांटी है, क्या किया आपने, कौन सी दाल आपने छोड़ दी जो आप खरीदना चाहती थी? और मसूर दाल मेरी फेवरेट है, बट 100 kg, ये 170 का है जी। 170 रुपए का आधा किलो का पैकेट है ये। तो मैं प्रेफर करूंगी कि मैं 250 ग्राम ही लेके जाऊं। तो महंगाई ने घर के बजट को कर दिया है बेहाल। मध्यम वर्गीय परिवार ये चाहता है, जो यहाँ पर आकर इस तरह के स्टोर्स में आकर शॉपिंग करता है, अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों की शॉपिंग करता है, और फिर वो किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए छोड़ देता है, हालांकि उसकी ज़रूरत का हिस्सा है वो, कि उसके प्राइसेस इतने ज़्यादा, और कॉम्प्रोमाइज़ करके या तो क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है या फिर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ उसे करना पड़ जाता है। कैमरामैन रमेश के साथ निवृत्ति मोहन, जी मीडिया, दिल्ली। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सुन रहे हैं महिलाओं की आवाज, वो क्या चाहती हैं। महंगाई ने शॉपिंग काफी कम कर दी है, और साथ ही कॉस्मेटिक्स के बढ़ते दाम से परेशान महिलाएं कर रही हैं कुछ राहत की उम्मीद। दिल्ली की सुषमा को मॉल ना जा पाने का मलाल है। वजह है महंगाई। सड़क के पास छोटी दुकानों पर कम से कम मोल भाव तो मुमकिन है।
ये ज़्यादा हमको कम वो लगता है कन्वीनियंट, हाँ, कि भाई यहाँ पर मोल भाव भी कर सकते हैं और अपनी पसंद के कपड़े भी ले लेते हैं, लेकिन मॉल में जाकर तो जो उनका रेट है वही लेना पड़ता है। पोती के लिए कपड़े खरीदने हैं, फैशन जेब पर भारी ना पड़े इसका भी ख्याल रखना है। अब पहले 10,000 में 10 कपड़े आ जाते थे, लेकिन अब 10,000 में 2 कपड़े भी नहीं आते हैं, तो काफ़ी महंगाई बढ़ गई है। सुषमा जी की पोती काव्या की शिकायत है कि महंगाई ने तो शॉपिंग पर ही लगाम लगा दी है। महंगाई की वजह से और मतलब महंगाई की वजह से और भी बजट, महंगाई है, अभी बजट नहीं है, हाँ ऐसा कुछ कहती है लाइन समथिंग। मम्मा कहती है कि बजट कम है, अभी थोड़ा देख कर चलो। एकता की उम्र 23 साल है और एकता एक MNC में काम करती है। एकता का कहना है कि कॉस्मेटिक अब जरूरत है, ना कि लग्जरी। जितनी बार भी बजट प्रपोज किया जाता है, कॉस्मेटिक्स का प्राइस और हमारी जो नेसेसिटी विच वी आर कॉलिंग नेसेसिटी, वो हमेशा ही बढ़ता रहता है। सो वी वुड रिक्वेस्ट आवर बजट मिनिस्टर सो एज कि वो हमें हमारा थोड़ा कम कर दे प्राइस, बिकॉज लाइक वी गो टू पार्लर्स एंड ऑल, सब जगह जाते हैं, वहाँ पे सर्विस टैक्स इतना ज़्यादा होता है कि उनका जो बेस प्राइस होता है उसमें सर्विस टैक्स ऐड होके वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कभी भी वी नेवर नोटिस्ड, हमने कभी भी ये नोटिस नहीं किया है कि जितना भी पास्ट में कितनी बार भी बजट प्रपोज किया गया, कभी भी कॉस्मेटिक्स का प्राइस कभी भी घटा नहीं। एकता कहती है कि आजकल की लड़कियों के लिए प्रेजेंटेबल रहना बेहद जरूरी है और ये बगैर कॉस्मेटिक्स के मुमकिन नहीं है। लिपस्टिक, लाइनर, काजल, एवरीथिंग, लाइक सब कुछ मिला के बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, एंड वैक्सिंग, एवरीथिंग, वी हैव टू गेट एवरीथिंग डन, राइट। तो इट्स लाइक ये हमारी नेसेसिटी है। सो अराउंड लाइक 3,000-4,000 जस्ट फॉर कॉस्मेटिक्स हमारा खर्चा होता है। एकता चाहती है कि वित्त मंत्री अपनी जादू की छड़ी घुमाएं और कॉस्मेटिक्स का बजट आधा हो जाए। दरअसल जो मुश्किल है वो सिर्फ कपड़ों को लेकर, कॉस्मेटिक्स को लेकर नहीं है। ये जो लिस्ट है ये बहुत लंबी होती है। चाहे कॉफी हो, चाय पत्ती हो, चीनी हो, उसके दामों ने भी गृहिणियों को, हाउसवाइफ्स को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। और इस बार के बजट से राहत की उम्मीद कर रही हैं महिलाएं। देश का बजट वित्त मंत्री जी बनाते हैं। किसी परिवार की बात करें तो होम मिनिस्टर तो हाउसवाइफ ही होती है। हम पहुंचे पटना के बेली रोड में रहने वाले एक परिवार के बीच, जहां एक किचन में मिली हमें तीन हाउसवाइफ्स। जानते हैं इनसे कि कैसे चलता है इनका किचन और बढ़ती महंगाई के बीच क्या है इनकी देश के बजट से डिमांड। हम लोगों का बजट बहुत लिमिटेड है, वो महंगाई की वजह से आजकल थोड़ा हम मात खा रहे हैं। फल सब्जी और जैसे अनाज है, अनाज में दाल है, चावल है, ये सब सस्ती होनी चाहिए। सब्जी, फल, जूस वगैरह सब कुछ लेकर के डे टू डे ये तो रिक्वायरमेंट है, और ये महंगाई इतनी है कि सोचना पड़ता है। इसमें कम करके हमारा मतलब अप्रॉक्स 500 डेली का हो जाता है खर्च। तो महंगाई पर कंट्रोल करें प्रधानमंत्री जी और देश के वित्त मंत्री, और साफ बात है कि मेहमानों का भी ख्याल करना होगा, जो परिवार के लोग हैं उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा, सेहत के साथ नो समझौता। तो ये है अपील एक हाउसवाइफ की प्रधानमंत्री जी से। कैमरा पर्सन निशांत के साथ रश्मि, जी मीडिया।